जी, इस समय बेगूसराय में मौजूद हैं और मेरे साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं और विकास आज़ाद जी हैं। और एक जो है बड़ी वायरल हो रहा है पोस्ट कहा जाए और बयान जो चल रहा है एक सारिका पासवान का और आशुतोष कुमार का, तो उसी मुद्दे पर बात करना चाहेंगे। मेरे चैनल पर आपको स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सर क्या कहना चाहेंगे, अभी जो है पूरा बयान और बेतुराक तराक करके चल रहा है बयान, जो कि सारिका पासवान लेकर और आशुतोष कुमार लेकर, इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपकी राय? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उसको सबसे पहले धन्यवाद। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में किसी का जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने का ये हमारा संविधान अधिकार देता है। तो जो बयानबाजी चल रही है दोनों पक्षों के बीच में और जिस तरीके का असंसदीय शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इससे देखने को यह महसूस हो रहा है कि आज के राजनीतिक परिदृश्य में राजनीति का स्तर कितना नीचे तक गिर रहा है और उस गिरने के कारण हमारे समाज पे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, ये वो दो व्यक्ति को समझना चाहिए जो असंसदीय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा सर, एक और पोस्ट आशुतोष कुमार वायरल कर रहे हैं फूलन देवी को पिक लगा के, और वो जो है डाकू चुड़ैल ऐसे करके कुछ लिख रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है आदर्श मान रहे हैं बारमेश्वर मुखिया जी को, जो कि उन पे आरोप लगाया है कि जो है एक महिला को पेट चीरकर बच्चा को निकाल के तलवार से कई टुकड़े कर दिया। तो एक तरफ जो है बोल रहा है कि डाकू हैं, एक तरफ चुड़ैल है और एक तरफ आदर्श मान रहे हैं। तो इस पे दोनों में थोड़ा समझाइए जनता लोग को। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि संविधान में आर्टिकल 19 जो है वो राइट देती है किसी भी व्यक्ति का अपना उसका जो निर्णय है वो लेने के लिए। अगर आशुतोष जी किसी को आदर्श मान रहे हैं, महापुरुष है, तो वो मेरा संविधान अधिकार देता है। अच्छा। और उस संविधान के अधिकार से वो व्यक्तिगत उनकी इच्छा है, व्यक्तिगत उनका अपना निर्णय है कि उनको महापुरुष माने, लेकिन वो समाज के नज़र में महापुरुष है या नहीं है ये समाज को निर्णय लेना पड़ेगा। जो कुकृत्य ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का किया हुआ है वो पूरा समाज जानता है, बिहार जानता है। जिस समय का जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, दलित बस्ती को टारगेट करके दलित को माओवादी के नाम पे, नक्सली के नाम पे निर्दोष को हत्या किया गया है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। और जो दूधमुहा बच्चा जो साल भर का बच्चा है उसको 2 टुकड़े में काटने का काम किया गया है। सरकारी डाटा के अनुसार देखेंगे तो 277 केस मुखिया जी पे दर्ज था। अच्छा, ठीक है। और मुखिया जी को आदर्श मानना है तो वो उनकी अभिव्यक्ति आज़ादी है, वो अपना माने, लेकिन हमारे नज़र में कभी भी मुखिया जी आदर्श नहीं हो सकते। वो हत्यारे थे, हत्यारे हैं और हत्यारे रहेंगे। अच्छा, फूलन देवी पर क्या कहना? हाँ, ये अब देखिए, व्यक्तिगत रूप से अगर आप सारिका पासवान से लेके अब फूलन देवी पे आ रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि फूलन देवी को जन्म किसने दिया, फूलन देवी किसने बनाया? आखिर आप ही के समाज के लोग ना। कोई बताइए, अगर बहुजन समाज से कोई व्यक्ति आए हैं और सवर्णों के घर में जाके किसी बहू बेटी को लेके इस तरह का इज्जत आबरू से खेले हैं? कोई दूसरा फूलन देवी बनने पे मजबूर हुए हैं, लेकिन फूलन देवी पे मजबूर बनाए हैं। और आज आप उसको, बहुजन समाज उसको नायिका मान रही है, एक आदर्श के रूप में देख रही है, तो आप उसको चुड़ैल और डायन कह रहे हैं। इस टिप्पणी को हम कड़ी निंदा करते हैं। अगर आप किसी को व्यक्तिगत टारगेट करना चाहते हैं तो वो आपकी व्यक्तिगत आपकी आज़ादी है, लेकिन आप किसी समाज को टारगेट करके किसी महापुरुष को नहीं कर सकते हैं। तो आशुतोष कुमार को क्या कहना चाहेंगे? आशुतोष कुमार को खुली चुनौती दे रहे हैं। जिस स्तर से आप गिर के समाज को आग में झोंकने का काम कर रहे हैं, आपके वर्ग के लोग आपके साथ नहीं है। आप किस चीज का नेता है? आप एक दल के नेता है, आप संवैधानिक पद पे है, उसकी गरिमा को तो ध्यान में रखते। आप टुच्चे लफंगे के तरह रोड चलते हुए लफुआ वाला डायलॉग मार रहे हैं, वो स्तर राजनीति का हो गया है। हम पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे का क्या संस्कार भाषा होता है वो बात करने से पता चलता लोगों का। जिस भाषा में बात कर रहे हैं आशुतोष जी, वो कभी नहीं लग रहे हैं कि ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच चलाते हैं। वो पूरे समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। अच्छा। समाज उससे परिचायक बनेंगे ना। अगर वो समाज उसका साथ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी छवि धूमिल हो रही है।
तो ये आशुतोष जी जो कर रहे हैं ना, उसको फुल स्टॉप लगा लीजिए और उसके बदले आप व्यक्तिगत एक मुर्दाबाद लोकतंत्र का अधिकार है। सागरिका पासवान ने जो किया उस वर्ग से आती है, उसको वो दर्द और पीड़ा महसूस है, उसके परिवार और उसके बाप दादाओं के साथ क्या घटना किया गया था, उसके लिए उसका अधिकार है मुर्दाबाद करना। और मैं भी कहता हूं परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद। मतलब आप भी बोल रहे हैं मुर्दाबाद? एकदम मुर्दाबाद। मेरे लिए वो मेरे परिवार मेरे पूर्वज के साथ इस तरह का कुकृत्य किए हैं, दलित समाज के साथ ऐसा किए हैं। आपने जो बच्चा पैदा नहीं लिया है, आप उसको कैसे डिसाइड कर सकते हैं को नक्सलवाद है? तो आप पे डर नहीं है कि बेगूसराय में कहीं जो है देखे हैं, एक नाम हम लेना नहीं चाहेंगे, एक व्यक्ति आप ही के तरह कोई बाइट दिए और बोले, तो उन पे जो है कमेंट में कहीं जो है यहाँ के लोग जो हैं उन पे केस करने का धमकी दिया और जान से मारने की धमकी। तो आपको डर नहीं लगता है केस से या जान से मारने की धमकी में? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, बाबा साहब का न्यायी है, अभी देश में संविधान लागू है और जो इस सामंती मानसिकता पाल के चल रहे हैं ना, उनको ये कहना चाहेंगे कि ये बेगूसराय है और बहुजन की धरती है, ठीक है। और जब हम भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं तो आपको पता है नीला झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। अच्छा। जिस तरीके से आदमी सामने आएंगे उस तरीके से तैयार है। बहुजन इतना कमजोर नहीं है जितेंद्र जी, याद रखिए। आप डरने वाले में नहीं है? किस चीज का डर है? किस चीज का डर है? मतलब जो संविधान राइट उसको देती है जिंदाबाद करने के लिए, प्रतिक्रिया करने के लिए, वही संविधान मेरे लिए भी लागू है ना। वो संविधान हमें भी हक देती है ना अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। और रही बात जान की डर, गलत क्या कर रहे हैं? किसी समाज को गाली दे रहे हैं, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को बता रहे हैं? जो सत्य है, इतिहास जानने की जरूरत है। पहले तो आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, जहानाबाद से टूट करके अरवल जिला किस कारण से बना था? 58 व्यक्ति का हत्या कर दिया गया था, ठीक है। टोटल 277 व्यक्ति का हत्या है। और मुखिया जी के बारे में जो उपासक बन के अनुयायी बनने हुए हैं, तो सबसे पहले वो वर्ग से हम कहना चाह रहे हैं कि मुखिया जी के हत्यारा कौन है? अच्छा, उस पे तो आइए, क्या बहुजन ने उसका हत्या किया था? और हत्या हुई थी तो किसके शासनकाल में हुई थी? यही एनडीए की सरकार थी ना 2012 में। तो फिर आप टारगेट दलित को कर रहे हैं, दलित कमजोर है। और जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं 100-200 रुपया, कौन अधिकार देता है आपको 100-200 रुपया लगाने के लिए? क्या आपके भाषा में हम बात नहीं कर सकते? कहने के लिए हम आपको 500-1000 लगाएंगे, कबूल करेंगे, लेकिन एक महिला का सम्मान करते हैं। मेरे घर का महिला हो या किसी परिवार समूह का महिला हो, महिला का सम्मान करते हैं। वो उस भाषा पे उतर के आए हैं, लेकिन हम उस भाषा में नहीं जाना चाहते, लेकिन हम कड़ी प्रतिक्रिया करते हैं। आप जिस भाषा में समझना चाहते हैं, दलित समाज उस भाषा में समझने के लिए, समझाने के लिए तैयार है। चलिए, ठीक है, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विकास कुमार है। और दूसरी बात, आप टारगेट और केस की बात कर रहे हैं। केस किस चीज के लिए होता है? कोई जुर्म करता है, किस आधार पे? हम भी एक एडवोकेट है। अच्छा, कौन सा धारा लगाइएगा आप हमें? किस वजह से केस कीजिएगा? केस करने के लिए तभी तो आप समाज सवर्ण के बहुत सारे नेता खुल के आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तो पहले तो केस उन पे होना चाहिए। वो तो अभी दर्ज भी नहीं हुआ। दूसरी बात बता रहे हैं, जो सागरिका पासवान आयोग में जाके और SC/ST थाना में जाके जो केस दर्ज हुआ है, तो हम बिहार के प्रशासन सुशासन बाबू से कहना चाह रहे हैं, उस केस के अंतर्गत में आशुतोष कुमार पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? आखिर कौन सह दे रहा है? ये सारा बयानबाजी राजनीतिकरण है। आगामी विधानसभा 2025 का है। कहीं तो रोटी गला नहीं आशुतोष जी का। चाहे बावन भूमियार एकता मंच बना ले, चाहे जन जन अधिकार पार्टी बना ले, कई जगह से खड़ा हुए, जहानाबाद, बेगूसराय, बछवाड़ा से 2500 से 3000 वोट में समट गए हैं। तो ये अभी जो चुनाव है, इसमें जो चूकेंगे तो अगले 5 साल तक के लिए नहीं इंतजार करेंगे। तो उस चूकने के लिए वो समय का मोहताज करके, अभी देखते कभी बयान, आप जिस बयान से एक सागरिका पासवान के पीछे पड़ के पूरा IT टीम लगा रखे हैं, आप उसको नहीं कह के मोरा बना के आप आदरणीय लालू जी को टारगेट कर रहे हैं, तेजस्वी जी को टारगेट कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं, आखिर RJD खामोश क्यों है?
इस पे उनके स्पष्टीकरण देना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए तेजस्वी जी को, लालू जी को। आप उस पे, वो भी बहुजन के नायक हैं, आप उस पे टिप्पणी कर रहे हैं, आप फूलन देवी पे टिप्पणी कर रहे हैं, और आप जो 90 दशक से पहले का जो ख्वाब पाल के बात कर रहे हैं ना, मैं बता देना चाहता हूं 2025 है और 25 है और सुशासन की राज है, एनडीए का सरकार है ना, कहते हैं ना सुशासन की राज है, और आप साया ब्लाउज की बात करते उतारने का, क्या आप दिखाना चाह रहे हैं कि जो न्यायिक योद्धा के रूप में लालू प्रसाद यादव जी हैं, 90 के दशक में जो अभी बहुजन को आवाज दिए हैं, वो आवाज छीन गया है क्या? संविधान खत्म हो गया है क्या? ये जो भाषा का प्रयोग टिप्पणी करके कर रहे हैं बार बार, ठीक है, मान लेते हैं आईटी टीम से आपकी मिस्टेक हुई, आप कौन सा लाइन में आके फिर से दोबारा बयानबाजी कर रहे हैं? आप महिला ने महिला बोल रहे हैं, 100-200 भी मेरे आईटी टीम वाला ज्यादा लगा दिया है, फ्री लायक नहीं है। आपको अपना परिवार का और महिला समाज का इज्जत करना सीखिए पहले। सभी की बहन बेटी है, बहू है, कोई सामूहिक टारगेट नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, मेरे पास भी फोन कॉल आते हैं, बहुत सारे आपके सवर्ण समाज के आशुतोष के बयान से खफा है। यही आशुतोष जी है ना, गए थे दही चूड़ा खाने के लिए, बाभन का चूड़ा यादव का दही, तो मिठास दे रहे ना समाज को। मैं वो तेजस्वी यादव जी से भी कहना चाहता हूं कि आप ऐसे ऐसे नाग को पालन कीजिएगा, अपने समकक्ष खड़ा कीजिएगा, तो आज किसके लिए खतरा बन के आ रहा है? पूरे समाज को टारगेट कर रहा है। और हमारे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जितने भी दलित सांसद और विधायक है, वो इस सारे प्रकरण में, खास करके आरजेडी के नेता सब जो चुप्पी लगा के बैठे हुए हैं और सागरिका बहन को मोहरा बना के इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो इस्तेमाल होने की चीज नहीं है। ठीक है, खुल के आप बात कीजिए, आइए, जो सच्चाई है उसको रखिए, ये व्यक्ति विशेष नहीं है। और कोई किसी को बोलते ब्लॉक कर देंगे या इस तरह का भाषा का प्रयोग किए हैं, तो ब्लॉक करने के लिए ना मोबाइल में मोबाइल नंबर ब्लॉक होता है। आदमी को ब्लॉक करेंगे तो उसके लिए 302 धारा लगा हुआ है। ठीक है, वो तैयार रहिए। ठीक है, कितना का आवाज बंद कीजिएगा? कल वो बहुजन बोलेंगे, आज हम बोल रहे, परसों कोई और बोलेगा। और नायक मानना है, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी, आप किसी को आदर्श मानिए, आप आनंद सिंह को भगवान मानिए, मेरे लिए बाबा साहब है, हम उसके अनुयायी हैं। अब एपीजे अब्दुल कलाम है, उनको मानेंगे, के.आर. नारायण राष्ट्रपति थे, उनको मानेंगे, पेरेवार साहब को मानेंगे, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को मानेंगे, कि हम जाके अपराधी क्रिमिनल को बहुजन और ये महापुरुष मानेंगे? मुखिया जी मुर्दाबाद थे, मुर्दाबाद रहेंगे, कातिल थे, कातिल है। उसको क्या सुप्रीम कोर्ट का जो आपको हवाला दे रहा है, मैं आपको भेजता हूं साक्ष्य, 6 केस में जमानत पे बरी हुए थे जब उनकी हत्या 2012 में हुई थी, और उनका ट्रायल प्रोसेस अभी भी चालू था। क्या कारण रहा? सवर्णों की मिली भगत से सवर्ण मारने वाले हैं, और आप 2021 में जाके केस नामदर्ज करते हैं। आप बताइए कारण क्या है? क्यों नहीं आप कातिल को सामने लाना चाह रहे हैं? आप महापुरुष मान रहे हैं। सिर्फ राजनीतिकरण के समाज को गुमराह करना, उसका वोट बैंक उठाना और लड़ाना, ये राजनीतिकरण नहीं चलेगा। एक एक बच्चा, सोशल मीडिया का जमाना है, सच्चाई को जानता है। आप व्यक्तिगत आरोप को लेकर पूरे समाज को टारगेट करके कर रहे हैं, इसका मैं खंडन करता हूं। और आशुतोष कुमार जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरीके से दलित समाज भी चूड़ी नहीं पहन के बैठा हुआ है, वो भी उस भाषा में जवाब दे सकता है। लेकिन मेरा अपना संस्कार है, संविधान में विश्वास रखते हैं, संविधान के तहत कार्रवाई होगी। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे कि भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष विकास आजाद जी बोल दिए कि झंडा और डंडा दोनों मजबूत है मेरा, जिस भाषा में आएंगे उस भाषा से हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सारिका पासवान जी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, और राष्ट्रीय जनता दल अभी तक इस बयान में चुप क्यों बैठे हैं, क्यों नहीं जवाब देने के लिए तैयार है, इस पे भी आप प्रतिक्रिया दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ जय बिहार में स्वागत है, धन्यवाद।